नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं भवानी सिंह राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल में। और आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूं सब इंस्पेक्टर जीडी अंकित कुमार सामोता। अंकित एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनसे बहुत से लोग इंस्पायर हो सकते हैं। मैं खुद इनसे इंस्पायर हूँ, क्योंकि ही इज़ बेस्ट इन स्पोर्ट्स, ही इज़ बेस्ट इन एथलेटिक्स। और यूँ मान के चलिए कि हमारे बैच के जिस सेंटर में हम ट्रेनिंग कर रहे थे, वहाँ पे मैंने आज तक ऐसी कोई रेस, ऐसी कोई क्रॉस कंट्री, ऐसी कोई इवेंट नहीं देखी जहाँ अंकित दूसरे स्थान पे रहे हैं। अंकित कुमार सामोता को आप देखेंगे इस वीडियो में। मैं जाऊंगा बैक सीट पे और अंकित कुमार को आप देखेंगे अपनी स्क्रीन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आप जिस व्यक्ति को यहाँ पे देख रहे हैं वो है अंकित कुमार सामोता, हमारे बैच के एक ऐसे धावक जिनका नाम सभी की जुबान पर था। और चाहे वो 1600 मीटर की रेस से लेके 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर की रनिंग हो, या फिर लॉन्ग मैराथन हो, या फिर रन एंड वॉक हो, जिस व्यक्ति को आप इस कैमरा स्क्रीन पे देख रहे हैं कभी भी सेकंड नंबर पे नहीं आया, हमेशा पहले नंबर पे रहे हैं। और इनके इंट्रोडक्शन के अंदर आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, आप चाहे वॉलीबॉल ले लीजिए, क्रिकेट ले लीजिए, या फिर कोई भी मान के चलिए एथलेटिक्स से रिलेटेड किसी भी चीज़ को ले लीजिए, अव्वल रहने वाला व्यक्ति और पूरी यूनिट का चहेता खिलाड़ी अंकित कुमार सामोता। इनसे मैं आपको आज रूबरू कराने वाला हूं, और मैं आपको इनके बारे में इंट्रोडक्शन तो दे ही चुका हूं। अब धीरे धीरे इनके बारे में और बताता रहूँगा। अंकित, आपका स्वागत है इस वीडियो में। थैंक यू। और अंकित, काफ़ी जो लोग इस वीडियो को, इन मेरे जो वीडियोस को चैनल के माध्यम से देखते हैं, वो जानना चाहते थे कि आप हमें आपकी ट्रेनिंग की सैलरी के बारे में बताइए, और अपने ऐसे दोस्तों से मिलाइए, उनके इंटरव्यूज़ लीजिए, और हमें थोड़ा सा उससे मोटिवेट फील होता है। तो आप इस कड़ी में दूसरे मेहमान हैं मेरे चैनल पे इन वीडियोस के माध्यम से। आपसे सीधा डायरेक्ट पहला सवाल सैलरी से रिलेटेड होगा कि ट्रेनिंग के दौरान आपकी क्या सैलरी थी, ज़रा बताइए। आप सीधा डायरेक्ट पहुंच रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूँ, डायरेक्ट सैलरी 62 या 63,000 रहेगी आपकी। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर दीजिए। अब आपको मैं इसको टुकड़ों में समझाता हूँ किस प्रकार से ये सैलरी रहेगी। थैंक यू, पहले आपने आपको मौका दिया सैलरी बताने के लिए। अपने व्यूज को, अपने सब्सक्राइबर्स को बताना चाहूँगा, आपका जो बेसिक पे है जिसमें आप भर्ती हो 35,400 रुपये एट ए ट्रेनिंग टाइम जहाँ आप भर्ती हो, उसके अलावा आपका 50 से 53% डीए अलाउंस आएगा। उसके अलावा आपका एचआरए, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हो, 3 सिटी होती हैं, एक्स वाई और जेड। एक्स सिटी में 30% आपका बेसिक पे का, वाई में 20% और फिर 10%। उसके अलावा जिस ट्रेनिंग में जहाँ करते हो आपको टीपीटी मिलेगी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एज ए एसआई। उसका अलग अलग जेसी पे डिपेंड करता है। जैसे मैं सिटी से 3 मुदखेड़ से ट्रेनिंग करके आया हूँ, वहाँ मेरे को टीपीटी 2700 रुपये मिलती थी, जबकि मेरे बैचमेट हैं जो कोयम्बटूर से किए हैं, उनको टीपीटी 5832 या कुछ 5700 ऐसे कुछ टीपीटी मिली है उन्हें। ये इन आपको अगर आप ऐड करोगे उन्हें तो आपको अराउंड 63,000 एज ए जेड क्लास सिटीजन, जेड क्लास एम्प्लॉई। अगर आप एक्स हो तो आप उसमें 8-7,000 और जोड़ लो, 68 या 69,000 ग्रोस सैलरी। अब आप ग्रोस सैलरी तो इन हैंड जो आपके हाथों में आएगी, वो उसमें आप 6,000 रुपये जीपीएफ काट लो जो आपके जमा होंगे एनपीएस के अंदर। हाँ। उसके अलावा 4,600 रुपए मैस मनी मान लो। ठीक है, तो कुल मिला के आपके लगभग 55-56 हजार रुपए वो आपको ट्रेनिंग में आपकी इन हैंड सैलरी, मतलब सब कुछ आपका खाना वाना होने के बाद में आपके सीधे आपके पॉकेट में बच जाएंगे। पॉकेट मनी हो गया। ठीक है, चलिए, आपने ट्रेनिंग की जो सैलरी है उसको बहुत ही अच्छा ब्रेक करके आपने उसका विश्लेषण किया। अंकित, आपसे दूसरा सवाल यही रहेगा कि ट्रेनिंग के दौरान की सैलरी तो आपने बता दी है, आप दर्शकों को ये बताइए कि ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी क्या रहती है, एक एवरेज सैलरी क्या रहती है सभी की, और आपकी सैलरी वर्तमान में जहाँ पे आप पदस्थ है, चाहे आप जहाँ पदस्थ है वहाँ का नाम मत लीजिएगा, चाहे आप सिकरी से मेंटेन करने के लिए, आप जरा ये बताइए कि ट्रेनिंग के बाद में आपकी सैलरी क्या है अभी। ट्रेनिंग के बाद में मेरी सैलरी अराउंड 80 to 85,000 है। ये आपकी ग्रोस है या फिर नेट सैलरी है? ये मेरी इन हैंड सैलरी है। ये आपकी इन हैंड सैलरी, सब कुछ कट, मतलब आपका एनपीएस वेनपीएस सब कट कुटा के आपकी ये मेरी ग्रोस सैलरी 92,000 है, जिस जगह मैं पोस्टेड हूँ, दंतेवाड़ा मैं पोस्टेड हूँ जनरली फिलहाल। ठीक है, चलो, आप जहाँ भी पोस्टेड हो वहाँ की आपकी सैलरी ग्रोस आपकी 92,000 के आसपास है, और आपका एनपीएस वगैरह, मैस अलाउंस कट, मैस का जो राशन मनी है वो कट के आपकी लगभग 82,000 मैं इसको फुल डिटेल में समझाना चाहूंगा किस प्रकार से। चलिए, ठीक है, बताइए। जैसे कि आप ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, आपको यूनिट मिलती है, किसी को टेररिज्म को डील करने के लिए जम्मू कश्मीर, कोई JNK में चला जाता है, कोई नक्सल को डील करने के लिए इधर छत्तीसगढ़ में आ गया, झारखंड, ओडिशा, और ये
महाराष्ट्र का हिरोली वाला इलाका, और किसी को अगर और ज़्यादा इंसिडेंस करेंगे ना तो मणिपुर साइड जाएगा। तो यहाँ पर एक रिस्क अलाउंस डिफाइन किया गया है कि जवान को, एक एम्प्लॉय को कितना रिस्क है, उस हिसाब से उसको रिवॉर्ड ही मिलता है, हर जगह मिलता है वो। तो ये आपको 21,625 रुपये सरकार ने इंक्लूड किया, आपको दिया है। इंग्लिश थोड़ी वीक है, मैनेज करना दोस्त, ठीक है। 21,625 मिलता है, तो ये आपको 63,000 में 21,625 मिला हो, अराउंड 86,000 है। इस हिसाब से मैंने जो जेड क्लास का है, लेकिन मैं अभी एक्स क्लास सिटी का एचआरए ले रहा हूँ, तो मेरी 92,000। ठीक है, मतलब वो आपका एचआरए 2-3 हज़ार रुपए से आपकी सैलरी ऊपर नीचे कर देता है ना। ठीक है, जो मिनिमम जो एचआरए ले रहा है, यानी 10% जो एचआरए ले रहा है, नेट है इन हैंड सैलरी अराउंड 74 या 75 कंफर्म है, मतलब 78 के आसपास उसकी पड़ जाती है, और वो वही 85 के आसपास में वो उसकी ग्रोस सैलरी के आसपास उसकी रहती है, 85-86 के आसपास में वो उसकी ये सैलरी रह जाती है। ठीक है अंकित, थैंक यू सो मच कि आपने सैलरी ट्रेनिंग है उसके बारे में हमें बताया। मैं आपके बारे में, अंकित के बारे में आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि सीआरपीएफ एसआई ज्वाइन करने से पहले अंकित एज अग्निवीर एयरफोर्स में भी ज्वाइन किया इन्होंने, और 1 महीने की वहाँ पे ट्रेनिंग की, और उसके बाद में उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और उन्होंने सीआरपीएफ ज्वाइन किया। तो अंकित, इसी संदर्भ में मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या हमें सीआरपीएफ ज्वाइन करनी चाहिए? ये बहुत एक ज्वलंत क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि यूट्यूब के तहखानों के वीडियो को जब आप तलाशेंगे तो वहाँ पे ये ऐसे वीडियोस आपको बहुत मिलेंगे जहाँ पे चर्चाएं होती रहती हैं। बहुत सीआरपीएफ के बारे में बुरा बोला था मोस्टली, जानते कि आप ज्वाइन नहीं करना चाहिए, यही बताते हैं इतनी गंदी फोर्स है वहाँ, ये सिस्टम है, बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशराइज करते हैं आपको, या फिर आप फ्री नहीं रहोगे, कुछ कर नहीं पाओगे, सबसे बड़ी बात रिस्क में रहोगे, कभी भी जान जा सकती है। ये छोटे मोटे क्वेश्चन, छोटे मोटे नहीं है, हाई क्वेश्चन है। एक जो बंदा तैयारी कर रहा है उसके खिलाफ है, वो मतलब वो डर जाता है बच्चा, डिमोटिव हो जाता है, वो जाता ही नहीं है। सबसे पहले पेरेंट्स, सबसे बड़ी बात आज पेरेंट्स, मैं गांव से हूँ, मेरे मम्मी पापा मेरे को मना करते क्यों जा रहे सीआरपीएफ, अरे मरने के लिए जा रहा है, और बहुत ज्यादा वो जहाँ से मैं हूँ उसको इतनी ज्यादा वो रेस्पेक्ट विल नहीं देते। लेकिन मैं बताता हूँ, जो आप क्लियर ऑफ थॉट रखते हो उस चीज के बारे में, आप उसको खुद रियलाइज करोगे, आप खुद जानोगे इस चीज को कि इससे बेस्ट फोर्स नहीं मिलेगी, हो ही नहीं सकती। मतलब होगी, हर फोर्स का रेस्पेक्ट है, लेकिन मतलब कि आप जिस फोर्स में हो, आपको आने के बाद में मतलब आपको अच्छा लग रहा है, कुल मिला के अपने आप में अच्छी है, वो मान दो और भी अच्छे होंगे, जैसे कि आप किसी भी XYZ कोई भी हो, मान लो जैसे मैं एयरफोर्स अग्निवीर में गया था, वहाँ एयरफोर्स मानते हो ना आपकी एक वीआईपी फोर्स है, हर कोई मानता है। उसके बाद में उसको रिजाइन दे के आया हूँ बिकॉज ऑफ कि मुझे कुछ करना था, मुझे मतलब ऐसी लाइफ, जैसी लाइफ आपको चाहिए थी, आपको वो मिल रही थी, वो लाइफ नहीं मिली मेरे को। एज ए अग्निवीर गया था, इसलिए मैं कह सकता हूँ आपको, पर उससे तो कई गुना, आई विल नॉट से दैट वर्ड बट कैन से इट्स बेटर। मतलब आपको अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा आपने हमें बताया कि चलो क्वेश्चन मेरा वही रहेगा कि आपने कुल मिला के आपको बता ही दिया, लेकिन आप जरा बताइए कि क्या हमें ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर मैं आपसे एक यस और नो में क्वेश्चन आपसे पूछूं, क्या किसी को ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल ज्वाइन करनी चाहिए। चलिए, एक तो 2 पॉइंट और है इसकी। आप अगर हाई लेवल जैसे CGL यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, आपके पास इनफ टाइम रहेगा, आप ओप्स करो। अगर आप रिस्क एरिया में तैनात हो तो, और वहां भी हो तो भी आपके पास इनफ टाइम रहेगा फॉर प्रिपेयरिंग के लिए। ये कहूंगा, अगर कोई चीज न है होते हुए न है तो उसका कोई मोल नहीं होता है। अगर आपके पास कुछ मतलब वही है कि मिल गया तो मिट्टी और वही खो गया तो सोना, वो वाली जो आजकल रील चल रही है, वही वाली बात चल रही है। चलिए ठीक है, आपने इस सवाल का बखूबी आपने जवाब दिया अंकित, थैंक यू सो मच। आपसे एक बार फिर मैं एक सवाल और यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा मानस वाला व्यक्ति होना चाहिए या स्टूडेंट होना चाहिए जो प्रिपेयर कर रहा है आज जॉब मार्केट में है, उस किस मानसिकता वाले बच्चे को सीआरपीएफ ज्वाइन करनी चाहिए? सबसे पहली बात तो जो बच्चा डैडी मम्मी वाला बच्चा होता ना, अच्छा, मम्मी डैडी वाला बंदा, वो ज्वाइन नहीं करना चाहिए। मतलब कुल मिला के है कि मम्मी डैडी भी है तो मतलब वो थोड़ा सा यूं रखता है, मम्मी डैडी, चलो ये तो प्रचलित वर्ड है, दूर नहीं रह पाएगा, मम्मी के पास ही रहना चाहता है या अपने घर वालों के पास बहुत ज्यादा क्लोज रहना चाहता है, वो ज्वाइन नहीं करना चाहिए। आपको 3 महीने ही मिलेंगे आप घर वालों से मिलने के लिए, अप्रोक्स 90 डेज या अराउंड 80-85 डेज टू मीट योर पेरेंट्स और टू मीट योर लविंग वंस। लेकिन उसके अलावा जो एडवेंचरस लाइफ आपको मिलेगी यहाँ, जो आपको लाइफ स्टाइल यहाँ मिलेगी, वो और कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, आप जाओगे जम्मू में, वहाँ की वादियों में खो जाओगे, इधर आओगे यहाँ छत्तीसगढ़ जंगलों में खो जाओगे,
ये भूल जाओगे अपने साथ में बैचमेट में, यहाँ एक परिवार बन जाता है। उस परिवार के साथ रहोगे। मैं भवानी को कहाँ जानता हूँ, भवानी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है मैं कहूँ, लेकिन आज इतने घुल मिल गए हैं कि मैं इंटरव्यू देने आ जब गया। हम छुट्टी जाते हैं तो 4 बार बात करते हैं कि कब वापस मिलेंगे। जनरली मैं मीडिया के सामने नहीं आता, लेकिन अभी आ रहा हूँ। नॉट मीडिया बट फोन। ठीक है। चलिए अंकित, वही वाला सवाल वापस रहेगा कि आपने जैसे बता दिया कि हु शुड ज्वाइन, मतलब ये तो हो गया कि किसको नहीं करना चाहिए, हमने बता दिया। जैसे आपने बताया कि थोड़ा सा जो मतलब कि उन ख्यालों वाला है कि घर से दूर नहीं रह सकता या फिर कभी फौज देखी नहीं है, तो मैं कहूँगा कि अगर वो व्यक्ति भी अगर ट्रेनेबल है तो वो कर सकता है इस चीज़ को। हाँ, लेकिन फिर भी मान के चलो आप नहीं कर सकते, आप तो आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। और दूसरी बात अंकित वो भी हो सकती है कि जो व्यक्ति एक डेस्क लाइफ चाहता है, सिविल की नौकरी चाहता है, वो व्यक्ति यहाँ पे एक मिसफिट रहेगा। ये नौकरी उसके जीवन में मिसफिट रहेगी और वो व्यक्ति जो एम्प्लॉय यहाँ पे काम करेगा वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिसफिट रहेगा, है ना। तो यानी कि सबसे पहली बात तो ये रहेगी कि ज्वाइन करने से पहले अपने आप से पूछिए कि फोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है और आप क्या उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो यू आर ए मिसफिट, आपको यहाँ पे मतलब यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस फोर्स, है ना। तो मतलब दिस फोर्स क्या मतलब, हर फोर्स से आपको घर से तो दूर रहना पड़ेगा, आपको सभी से फिर दूर रहना ही चाहिए। अंकित, आपने बहुत अच्छा यहाँ पे बताया। आप कोई कुछ कहना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू से। फॉर सेम क्वेश्चन नहीं, आप कुछ भी मतलब आप अपनी तरफ से अगर कुछ बताना चाहते हैं तो। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जहाँ मैं हूँ या जिस फोर्स में हूँ, मैं अभी बहुत हैप्पी हूँ। आप एक कहावत है, न ममास चका तो कानू मन चको, ये राजस्थान लैंग्वेज की कहावत है। इसको थोड़ा हिंदी में समझा दो। हिंदी में ये बताऊँ, आपके पास कुछ नहीं है और कुछ है ना, तो आप मेंटली फ्री हो जाओगे। आपके पास दरवाजे बहुत खुल जाएंगे। अपने पेरेंट्स, आप जहाँ रहोगे कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत तो वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जिस फोर्स में आप तनख्वाह दे रही है वो काम तो करना पड़ेगा, वही बात है। तो उसके लिए आप इतना काम करोगे फिर भी आपका इनफ टाइम रहेगा फॉर प्रिपेयरिंग या हाई लेवल एग्जाम लाइक यूपीएससी, सीएपीएफ। आप यहाँ पे आने के बाद में यूपीएससी भी दे सकते हैं, आपको 5 साल का आप सीएपीएफ एसी के एग्जाम दे सकते हैं और 4 साल में आप असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं विद ए लो कंपटीशन। एज ए जनरली बाहर के हिसाब से कम कंपटीशन रहता है, बहुत कम कंपटीशन रहता है वहाँ के हिसाब से। तो आप एक यूपीएससी जाओगे और एक यहाँ एलडीसी जाओगे ना, तो डेफिनेटली अराउंड 4 में से 1 बंदा बन ही जाता है। उधर 100 या 1000 में से 1 बनता है और बहुत से कंपटीशन फेट करना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू सो मच अंकित, आपने बहुत ही शानदार तरीके से सभी सवालों का जवाब दिया। चलिए, थैंक यू सो मच अंकित एंड आई विश यू ऑल दी बेस्ट कि आपने। दोस्तों चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी से ये निवेदन रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अंकित जैसे मेरे और भी दोस्त हैं उनका भी मैं इंटरव्यू लेके आऊँगा। अगर आप इंटरव्यू देखना चाहते हैं ऐसे ही मनोरंजक इंटरव्यूज, तो आप चैनल को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।